नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी है। कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ संसद सदस्यता रद्द होने के बाद भी राहुल गांधी जी संसद में गए, जिस पर विपक्ष के अलावा जो सत्ता पक्ष के लोग थे उन्होंने खूब बवाल मचाया और विपक्ष ने भी खूब नारे वहां पर लगाए। क्या लग रहा है सर, संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है चुनाव से ठीक पहले? देखिए, नरेंद्र मोदी जी घबराए हुए हैं। उनको पता है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि उनके पास एक अंदरूनी खबर यह है कि ये 24 का चुनाव वो हारने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ये इस तरीके से अपने किसी साथी को बोल के ये ओबीसी पे ये केस, दुनिया भर का ये जो प्रोपोगेंडा जो रचा गया है, उससे ये उनको ये लगता है कि हम ऐसा करके राहुल जी को फंसा देंगे। ठीक है, आप कर लो, आप अपने मन की मानी कर लो। आप संविधान से आजकल चल ही नहीं रहे। आज आप सिर्फ अपने राजतंत्र से चल रहे हो। देश आप राजतंत्र से चला रहे हो, एक तानाशाही से चला रहे हो। ऐसे कहाँ होता है, मुझे बताइए। कह सकते हैं आप संविधान से देश नहीं चल रहा है? बिल्कुल संविधान से नहीं चल रहा। आप बताइए, तुरंत कितनी जल्दी फैसले आ रहे हैं। कितने सारे केस पड़े हुए हैं, उन पे भी तो ध्यान दीजिए, ध्यान दिलाइए। हम कोर्ट के सम्मान करते हैं, मगर ये जो फैसला, इससे हम खुश नहीं है। ये किस तरीके से फैसला लिया गया? कभी वो जो राहुल गांधी जी के ऊपर इतनी बड़ा आरोप लगाने के बाद फिर वो उसको केस को वापस कर लेता है, फिर समय के आने के बाद फिर उसको वापस मतलब वो करता है। ऐसे थोड़ी ना होता है। और फिर उसके बाद वो सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके बाद फिर वो घर मतलब लेने के लिए करता। अरे आपके कितने एमपी हैं, उनके घर तो खाली करवा लीजिए। आप बताइए, सुरक्षा का हवाला तो कम से कम सोचना चाहिए था राहुल जी का। घर खाली कराने से क्या हो जाएगा? मुरली मनोहर जोशी इनके पूर्व में इनके नेता रहे। बताइए, अडवाणी जी हैं। अडवाणी क्यों खाली नहीं कराते इनका? आप बताइए। अरे दुनिया भर के लोग हैं, मायावती जी भी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, मगर राहुल जी से क्या डर है? घर खाली करा लोगे तो क्या होगा? देश की जनता है, 130 करोड़ 140 करोड़ जनता के दिल से निकाल दोगे क्या? आप बताइए, ऐसे नहीं चलता। नहीं सर, बयान उन्होंने पहले मोदी पर दिया जिसमें कहा गया ओबीसी समाज का अपमान किया, फिर सावरकर पर भी शुरू कर दिया उन्होंने। आप मुझे बताइए, मोदी समाज क्या ओबीसी में आता है? किसने कहा? मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, चेक करिए आप। किसने कहा? अरे दलित समाज का कितना नुकसान करते, कितने उनको प्रताड़ित करते, कितना मारने का काम करते हो। ऐसे आप हर समाज को ले लेके आप तो समाजों में भी फूट डालने का काम कर रहे हो। अरे एक राहुल जी हैं, हर समाज को साथ लेकर चलते हो, अब आप दरार डालना चाहते हैं। मगर देश की जनता जान चुकी है, नरेंद्र मोदी जी की असलियत को जान चुकी है, अमित शाह की असलियत को जान चुकी है, और इनके नेताओं की। हालांकि इनके नेता तो खुद भी अभी कह रहे हैं कि ये गलत करा, राहुल जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद नेता है। मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ख्वाब आप देख रहे हैं ना, बुढ़ापा आ चुका है, ये भूल जाएं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आपको लग रहा है कि मोदी जी के अंदर खौफ था कि 2024 राहुल गांधी जी जीतने वाले हैं? अरे बिल्कुल। आप बताइए, ये तो मन की बात करके निकल जाते हैं। मन की बात कौन सुन रहा है आज? अरे मन की बात अपनी मत करो, आपके अंदर तो मैल भरा हुआ है। मन की बात जनता की सुनो। जनता के मन में क्या है? जनता आक्रोश है, जनता परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से, दुनिया भर की चीजें। आप जो बात करके आए थे, जो लोगों को बोल कर आए थे, वो क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार। मेरा क्या है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। अरे तेरा कितना बड़ा झोला है जिसमें रेल, बेल, तेल, सेल, एयरपोर्ट वगैरह दुनिया भर की सारी चीजें घुस गई हैं। मगर अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा उसमें उस झोले में पैक करके भेजने वाले हैं अब इनको। तो ये गलत आप लोगों का ये आरोप है कि नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, पर ये तो न्यायालय का फैसला है। देखिए, न्यायालय का फैसला जो है हम उसका सम्मान करते हैं, मगर ये फैसला गलत है ना। आप बताइए कैसे? पहले बताइए, जो राहुल जी के अगेंस्ट जिसका केस था, वो पहले उसको स्टॉप करा देता है, फिर थोड़ा समय करता है। क्रोनोलॉजी समझो आप। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एसीसी सीमेंट पर छापा लगता है, ध्यान दिए, अडानी खरीद लेता है। अंबुजा सीमेंट पे छापा लगता है, अडानी खरीद लेता है। एनडीटीवी पे छापा लगता है, अडानी खरीद लेता है। आप समझिए, क्विंट पे छापा लगता है, अडानी खरीद लेता है। ये छापे डलवाते हैं और अडानी को भेजते हैं, जाओ खरीद लो। मैं कहना चाहता हूँ, देश को बर्बाद कर दिया है। और ये जो जांच एजेंसी है, इसका तो इन्होंने दुरुपयोग किया हुआ है। आप तो वही बात कह रहे हैं जो केजरीवाल ने कही है संसद। क्या केजरीवाल? देखिए सुनिए, ये लाइनें किसी की नहीं है। ये लाइनें हर दिल के हर किसी के भी जो इस देश में रहता है उसके दिमाग में है, दिल में है ये लाइनें। आप मुझको ये बताइए, ये क्या कहते हैं? पकोड़े तलो, रोजगार देने की बात। अरे आप क्या कर रहे हो? ऐसे देश चलाओगे क्या आप?
9 साल हो गए, आज कांग्रेस कहीं नहीं है, कांग्रेस की बातें करते हो। आप बताओ ऐसे चलेगा देश? तभी तो जनता ने आप लोगों को नकार दिया है, कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस धीरे धीरे देखिए, खत्म मैं हो बता रही रहा है। हूँ, सुनिए, नकार जनता ने जो नकारा, जनता के फैसले का हमने इंतजार करा, आज जनता का फैसला बदल चुका है। जनता के फैसले को पता है क्या हो रहा है देश में, बुरा हाल है। अरे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, छोटी सी सुनिए। आज देश के बच्चे बच्चे को पता है कि राहुल गांधी जी के साथ गलत किया है। आप समझिए, नरेंद्र मोदी कब से सांसद बने? दूसरा टर्म तो है इनका, राहुल जी का चौथा टर्म है, यानी सीनियर है नरेंद्र मोदी जी से, अगर कहना चाहे तो सांसद के अंदर सीनियर है, चौथी बार सांसद बने। उन्हें तो पप्पू कह देते हैं। पप्पू क्या? देखिए सुनिए, आज क्या है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी जी ने जो छक्के मारे ना, अब इनके पता लग चुका है। जनता के बीच जाइए, ये जाएंगे, एक बार जाओ तो सही, भेजो तो सही, कपड़े फट जाएंगे इनके। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो गई है, उसके बाद उन्हें बंगला भी खाली करने को कहा, उसके बाद जनता में बहुत आक्रोश है, जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सत्याग्रह, अनम्यूट लोकतंत्र जैसे तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एक बात बताइए, ये संसद है, संसद में राहुल जी ने बोला क्या था बताइए? एक ही तो बात बोलिए, अडानी जी से आपके रिश्ता क्या है? 20,000 करोड़ कहाँ से आया? जवाब दे दीजिए ना, आप मुझे बताइए, कोई रिश्तेदार है क्या? लेकिन सर मामला तो चोर कर्नाटक का है जिसमें देखो, केस मोदी हुआ है। चोर है, चोर तो चोर है, मोदी चोर है, बिल्कुल चोर है। वही बात कर रहे ललित हैं आप मोदी जो- देखिए सुनिए, देखिए। ललित मोदी चोर है, मैं बोल रहा हूँ, नीरव मोदी चोर है, मेहुल चोकसी चोर है, और विजय माल्या चोर है। अरे मोदी तो भागते हैं, तो लाइए ना, आप क्यों नहीं लेकर आ रहे? आप बताइए, आपके तो अच्छे, सुनिए, विदेशों से अच्छे रिश्ते हो गए ना, तो क्यों नहीं है वो जो भागे हुए उनको, भगोड़ों को लेकर आते हैं आप? पैसे लिए, जनता का पैसा है, गलती से अगर अडानी भाग जाता है तो आप बताइए फिर क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये देश ऐसे नहीं चलेगा म्यूट तंत्र करके। मोदी ने भी आप कहा है, सुनिए, केस ये तो करेंगे राहुल गांधी पे। सुनिए, आप राहुल जी से घर ले रहे हो वापस। अरे राहुल जी ने तो आजादी के समय उनके परिवार ने तो एक घर दे दिया देश के नाम, क्या बात कर रहे हो आप? किस जनता के दिल से निकालोगे आप? हर किसी के घर में है, दिल में है राहुल जी। मैं कह रहा हूँ 130 करोड़ जनता के दिल में है राहुल जी, उनके घर में। आज देखिए तमाम लोगों के मैसेज आ रहे हैं, राहुल जी हमारा घर आपका घर है। बताइए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलते हैं? तो आप में इतना आक्रोश है, आप ये बताइए ना, जब पवन खेड़ा जी अरेस्ट हुए थे तब तो बड़ी जल्दी आप लोगों ने अपील कर दी थी, आप क्यों नहीं अपील करते आगे कोर्ट में? देखिए मैं आपको बताऊं, अपील करने का तो ये है कि कितना अपील कर ले, ये देश की जनता, देश के जो संसद है, देश में संसद जिस तरीके से चल रहा है, मुझको लगता है ये पक्ष के उसमें ज्यादा चलता है, बिल्कुल सत्ता पक्ष में। आप बताइए, जो कि स्पीकर है, मुझको लगता है स्पीकर बनने के बाद उनको दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनको एक तराजू होता है ना, उसको दोनों बराबर, पक्ष को और विपक्ष को दोनों को सुनना चाहिए। वो तो हर बार पक्ष के बारे में, पक्ष को ज्यादा समय देते बोलने के लिए, विपक्ष के सुनते नहीं है, विपक्ष को उनका म्यूट तंत्र कर देते। आप समझिए, उनको म्यूट कर देते, ऐसे चलेगा? राहुल जी ने 2 बार चिट्ठी लिखी कि मुझको स्पीकर साहब बोलने दीजिए। आखिर क्या हुआ? स्पीकर साहब भी पहले नरेंद्र मोदी से पूछते कि बोलने दूं, बुलवाऊं या नहीं बुलवाऊं? क्यों पूछा उन्होंने? अरे कई बार पूछते ही होंगे, मैं कह रहा हूं पूछते होंगे। जबकि एक बात बताइए, संसद स्पीकर सांसदों से चुना जाता है, उनका काम क्या है कि सत्ता पक्ष को, सबको, विपक्ष को बराबर का दर्जा दे, सबको बराबर सुने। ये नहीं कि विपक्ष पक्ष पे भारी पड़ रहा है तो उनका माइक म्यूट कर दे, ऐसे नहीं चलता। राहुल गांधी जी ने जो कहा लोकतंत्र खतरे में, वाकई वो है। बिल्कुल लोकतंत्र खतरे में। एक बात बता दूं मैं, राहुल जी के पास विजन है, विजन बता रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी के पास टेलीविजन है, कब तक चलेगा टेलीविजन? जनता जान चुकी है, विजन है विजन। राहुल जी शुरू से बोलते हुए हैं। और अब देखिए, मैं और एक बात तो बता दूं आपको, अब कोरोना का महामारी का स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कोरोना फैल रहा है। देखिए हॉस्पिटल में देखिए कितने केसेस आ चुके हैं। अब ये देखिए, ये मुद्दे को भटकाने का काम करेंगे। मगर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? राहुल जी के पास विजन है, मैं बता रहा हूँ, देश को चलाने के लिए। क्या विजन है देश सर? चलाया है कांग्रेस- उन्होंने, 60-65 साल ऐसे नहीं बोलते। नरेंद्र मोदी ने क्या बनाया इन 9 सालों के अंदर? बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज बता दीजिए। मैं बताऊं? शौचालय बनाया, जाओ नौकरी दे दो उनमें, जाओ युवाओं को, बेचारे युवा बैठे हुए, दे दो शौचालय में नौकरी। अरे क्या संस्था बनाई है, क्या बनाया क्या 9 सालों के अंदर? अरे कह रहे विदेशों में तो भारत का डंका बज रहा है। विदेशों में करेंसी चेंज नहीं होती। ये अंदर की खबर बता दूं मैं आपको, एक बार जाओ, अगर कोई रिश्तेदार रहते तो कंफर्म कर लेना। बुरा हाल है विदेशों में, डंका नहीं बज रहा।
घंटी बज रही है विदेशों में भारत के नाम की, बेकार हो रहा है देश। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, देश बर्बाद हो चुका है, देश को अब कोई नहीं संभाल सकता, इनके बस की भी नहीं है। आप ये बताइए, इन 9 सालों के अंदर सबसे ज्यादा कार्यालय अगर किसी के है नहीं बने, 5 स्टार, ताज, बड़े बड़े होटलों जैसे इनके कार्यालय बने, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए, हर राज्य में बनाए। इन 9 सालों के अंदर सबसे पहले इन्होंने यही बनाया, अपने दफ्तरों को बनाने का काम किया है। बताइए, कांग्रेस का आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी एक ही है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में खूब लूट मचाई है। क्या लूट मचाई है, मुझे बताइए आप। इतनी लूट मचाई है कि अडानी का 609 नंबर से आज दूसरे नंबर पे आ गया है। बताइए, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी सबका, सुनिए मैं बता दूं, स्विस बैंकों में पैसा है ना, आज के समय 10 गुना हो गया है, 10 गुना। सरकार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस बीजेपी सत्ता में है, फिर भी कैसे स्विस बैंक में पैसा डबल बराबर होया जा रहा है। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी मोदी अडानी है? मैं कहना चाहता हूँ, मोदी अडानी मोडानी है। अच्छा, इनके रिश्ते दोनों भाई भाई हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। और देश की जनता को आज बच्चे से पूछ लो कि चौकीदार कौन है, वो बता सकते हैं, और मोदी अडानी के बीच में क्या रिश्ता है वो बता सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, देश ऐसे नहीं चलेगा। देश को चलाने के लिए नफरत को खत्म करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, आप जब पप्पू कहते तो बवाल करने लगते, जब चौकीदार कह रहे हैं तब नहीं आपको? देखिए, मैं बताता हूँ, पप्पू कहने से कुछ नहीं होता। देश की जनता को पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। आज राहुल गांधी जी कितने पढ़े लिखे हैं? बीजेपी में एक भी आदमी बता दीजिए जो राहुल गांधी जी के सामने टक्कर पे खड़ा हो जाए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि कोई भी राहुल जी के सामने खड़ा कर दीजिए, 2 कुर्सियां लगाइए कहीं पर भी। अरे, और अगर कहीं डरते हैं ना नरेंद्र मोदी जी, तो आपका जो दिल्ली का कार्यालय उसके घर, उस कार्यालय के सामने लगा दीजिए। राहुल जी तो वहां भी आ जाएंगे, मगर आप अपने कार्यालय के सामने भी नहीं बैठ सकते। राहुल गांधी जी के सामने टिक नहीं सकते। राहुल जी के सामने मोदी जी टिक नहीं सकते। मैं बता दूं आपको, हर एक चीज में तेज देखना कितना है। तो 2024 में कांग्रेस जीत रही है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। जिस तरीके से आज गरीब जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, खुश कौन है? अडानी और उनके सांसद खुश है। तो महंगाई, इन मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अडानी के रिश्ते में बात कर रहे हैं। आप बताइए, महंगाई पर राहुल जी बात नहीं करते, कितनी बार तो बात करते हैं, मगर आज के समय अडानी पर ज्यादा जोर है, क्योंकि 60 ज्यादा है मोदी जी की उनके साथ। 20,000 करोड़ कहाँ से आया, किसका पैसा, ये बता दीजिए ना एक बार आके। बताते नहीं है, डरते हैं, ठीक है, साफ सूंघ जाता है, कान पे जून नहीं लगती। और मैं बता रहा हूँ, 4थी बार के सांसद है राहुल जी। नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार के हैं, आप समझिए। पीछे जूनियर है, पीछे अगर गलती से बिठा दिया जाए ना क्लास के अंदर, तो पीछे बैठेंगे सबसे लास्ट वाली पे। राहुल जी आगे बैठेंगे, मैं बता रहा हूँ। तो धन्यवाद। देखिए, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग तमाम देश के पैसे लेकर भाग चुके हैं, यह आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगाती रही है। अभी ललित मोदी ने भी एक बयान दिया और कहा है कि मैं राहुल गांधी जी पर केस कर दूंगा। हालांकि कर्नाटक का जो बयान है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूरत कोर्ट ने जब से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई है, सदस्यता रद्द हो गई है, उसके बाद बंगला खाली करने को बोल दिया, बावजूद इसके वो संसद में गए। इस पर भी खूब बवाल मचा। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के सामने बैनर पोस्टर्स लेके खूब बवाल मचाया विपक्ष ने। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं तनु, नेशन कीपर से।